मिनट। तो कल हमने डिस्कस किया था मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो लक्ष्मी माता को वर्शिप करते हैं। एज ए डिवोटीज हम कभी उनका इंसल्ट नहीं करते, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक डिजायर लेकर ही भगवान नारायण के पास अप्रोच किया था। सो वी नेवर नो कि ये डिजायर्स किसी भी भक्तों को, लक्ष्मी माता के भक्तों को भी कब नारायण से कनेक्ट करे। लक्ष्मी माता की कृपा हो गई और लक्ष्मी माता चाहती है कि उनके शुद्ध भक्त जो है वो नारायण भगवान से कनेक्ट हो जाए, तो वो कनेक्ट कर देंगी। लक्ष्मी माता को अप्रोच करना मतलब यू आर डूम्ड फॉर एवर, ऐसे नहीं होता कभी। प्लस ऐसे ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इट इज लाइक लक्ष्मी माता को मांगते मांगते ये लोगों का दिल का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता हमेशा नारायण भगवान पे मेडिटेट करती है। अब क्या होता है, जैसे ही लक्ष्मी माता को वो लोग कुछ मांगने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनकी इच्छाएं लक्ष्मी माता पूरा करती है। और जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होने लग जाती है, तो लक्ष्मी माता इनके अंदर एक ऐसा भक्त जागृत करने लग जाती है जिससे कि इनकी इच्छाएं कम होने लग जाए। और फिर धीरे धीरे ये लोग नारायण भगवान को शरण चले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता के हृदय से नारायण उनके हृदय में ट्रांसफर हो चुके होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट that normally we devotees do not comment positively nor negatively, we remain neutral। ये लक्ष्मी माता और उनके बीच का ये है मामला है, हमने बीच में नहीं पड़ना है। एट द सेम टाइम नीचा नहीं दिखाना है, लक्ष्मी माता हमारी भी माता है। और फिर हमने दूसरे 4:15-10 में देखा था, चौथे कैंटो 15th चैप्टर और 10वें श्लोक में ये भी देखा था कि पृथु महाराज जो थे वो पार्शियल इनकारनेशन थे, और उनके हाथ और पांव चेक करने के लिए ब्रह्मा जी और डेमिगॉड्स आए थे। ब्रह्मा जी ने सारे डेमिगॉड्स को लीड किया था, उनके सारे लीडर्स आके सबने चेक किया था कि पृथु महाराज के हाथ पे और पाव पे कौन से साइंस है। तो उन लोगों ने ब्लाइंड फेथ नहीं रखा था, बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ इन द सेंस अंधविश्वास नहीं रखा था कि पृथु महाराज को डायरेक्टली एज अ पार्शियल एक्सपांशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने चेक किया। तो इससे प्रभुपाद हमें कहते हैं कि देखो ऐसे चेक करना चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आ जाएगा और बोलेगा मैं भगवान हूं, तो उस पर विश्वास नहीं करना। और जो भी भगवान बनना चाहता है, जैसे रावण था और ये था पौंड्रिक था, तो उनका विनाश तो स्वयं भगवान ही करेंगे, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें अगर कोई मिल ही गया जो बिल्कुल, डोंट डू दैट, डोंट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, लिसन साइलेंटली, कीप दैट असाइड। सो हरि कथा में बैठते हैं तो इतने अटेंशन से बैठते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से आप हार्डली कितने मिनट दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, 30 मिनट्स। उस वक्त आप अपने सारे चीजें साइड करके, आंखें, कान, अपने स्किन, सेंसेस सारे केंद्रित करके हरि कथा में ध्यान दोगे, तो हृदय में कृष्ण भगवान आएंगे। नहीं तो कृष्ण भगवान साइड में खड़े रहेंगे लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। सो कल हमने देखा था कि भगवान ने विनाश किया है ऐसे लोगों का, जिसने भी भगवान से ईर्ष्या करने की कोशिश की है, भगवान जैसे बनने की कोशिश की है ना, तो भगवान ने उनको जिंदा नहीं छोड़ा है। भगवान ने रावण का वध किया था, भगवान ने पौंड्रिक का भी वध किया है। सो भगवान भी ऐसे कोई अप्रिशिएट नहीं करते इन लोगों को। और हमने कलयुग में भी देख लिया, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी थे तब भी कई सारे लोग आए थे जो अपने आप को भगवान कहते थे, और उनका भी विनाश हो गया था। वी हैड सीन दे ऑल्सो डाइड। कल भी मैंने कई सारे एग्जाम्पल बताए जहां पे हमने देखा था उनका विनाश हो गया, जो लोग भी अपने आप को ऐसा भगवान डिक्लेयर करते थे। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, जिस जिस भूंदू बाबा ने बोला है मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। किसी किसी ने तो प्रीफिक्स भी लगाया अपने नाम से पहले, भगवान डैश डैश डैश। तो ऐसे करके जिस जिसने किया है उनका वध हुआ है, वो उनको मृत्यु आई है और कृष्णा ने उनका वध किया है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशंस ले लें। बताओ, हाउ डिड सेजेस रिकॉग्नाइज द पर्सनालिटीज हु अपीयर्ड फ्रॉम चर्निंग किंग वेन्ना's बॉडी? स्पीक लेटर। How did sages recognize the personalities who appeared from churning King Venna's body? Sages ने कैसे पहचाना कि
किंग वेन्ना के थाई से चर्निंग करने से जो निकला है वो कौन है? ऑप्शंस में देती हूँ। ए, बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी इन द स्काई रिवीलिंग देयर आइडेंटिटीज, ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि देखो 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 कौन प्रकट हुआ है किंग वेन्ना के थाई से। बी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान था, बड़ी पढ़ी लिखाई की थी वेद शास्त्रों की उन्होंने। सी, क्योंकि डेमीगॉड्स आए और डेमीगॉड्स ने इंट्रोड्यूस कराया किंग वेन्ना के थाई से जो निकले हैं वो कौन है? अब आपको पता है कि किंग वेन्ना के थाई से जो निकले थे उनका वो कौन है, इसका ज्ञान सेजेस को कैसे आया? उनको बहुत बाय रीडिंग वेदास, राइट? वेद शास्त्र पढ़े थे। तो अभी आपको पता चला सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ने से भी आपके पास सिद्धि आ सकती है। हालांकि हम कभी सिद्धि के लिए करते नहीं है, बट सिद्धि एक बाय प्रोडक्ट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, दैट्स इट। जैसे आप पैरासिटामोल लेते हो, बुखार उतरने के लिए लेते हो या नहीं लेते पैरासिटामोल, है ना? लेकिन साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट क्या होता है? सो जाते हो, है ना? वैसे ही वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते भगवान हृदय में आके बसने तो लग जाते हैं, हमारे ब्रेन पे कंट्रोल कर लेते हैं, हार्ट पे कंट्रोल कर लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? हमें पता चलने लग जाता है ये कौन है, वो कौन है, इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, सब रीडिंग आ जाती है हमें इजी। अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है कुछ लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर दीज पर्सनालिटीज, कौन थे ये लोग? ए, मेल वॉज लॉर्ड विष्णु एंड फीमेल वॉज गॉडेस लक्ष्मी। बी, मेल वॉज पार्शियल एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड विष्णु and female was partial expansion of goddess Lakshmi. C, male was Lord Shiva and female was Mata Parvati. माता जी बी। Jai. B, partial expansion of Lord Vishnu and partial expansion of Mata Lakshmi. ठीक है? Next question. What were the names of male and female personalities? उनके नाम क्या थे? नारायण और लक्ष्मी। A, B, शिवा एंड शक्ति। C, पृथु एंड अर्ची। हरी बोल, हरी बोल। माता जी सीतू एंड पृथु एंड अर्ची। पार्शियल एक्सपांशन थे नारायण और लक्ष्मी माता के, लेकिन नाम तो नारायण लक्ष्मी नहीं था उनका। पूरे पूरे थोड़ी ना आए थे एज इट इज नीचे, एज इट इज आए थे क्या? नहीं ना, वो तो अपने वैकुंठ में लेटे हुए हैं अभी भी भगवान विष्णु, और लक्ष्मी माता वहीं पे है चरणों पे। उनकी शक्ति आई हुई है, थोड़ी सी शक्ति एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेकर उनके एक्सपांशन आए हुए हैं, खुद नहीं आए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the sages feel that Lord had favored them by sending these personalities? सेजेस को ऐसा क्यों लगा कि भगवान ने कृपा दिखाई है इन लोगों को भेजकर? ए, बिकॉज such powerful personalities would expand the kingdom and increase its power. क्योंकि ये दोनों आएंगे तो ये किंगडम को भी एक्सपांड करेंगे और पावरफुल भी, पावर भी इंक्रीज करेंगे। बी, because these personalities were empowered by Lord, so Krishna conscious activities would be performed under their rule. ऐसे ये personalities है, ये भगवान कृष्ण ये कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हुए हैं, तो इनकी वजह से भक्ति बढ़ेगी, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी किंगडम में आएगी और उनके अंडर धर्म राज्य होगा। या फिर सी, बिकॉज दे थॉट लॉर्ड अप्रिशिएटेड द क्वालिटी ऑफ their मंत्र चैंटिंग which caused these great personalities to appear. उनको लगा हमारे मंत्रों के चैंटिंग इतना अच्छा था, भगवान को हमारे मंत्र इतने एरर फ्री लगे, मतलब फ्लॉलेस लगे, कि भगवान प्रसन्न हो गए और वो खुद ही प्रकट हो गए। क्या है आंसर बताओ? सेजेस को ऐसा क्यों लगा कि भगवान ने उनपे कृपा दिखाई? माता जी बी। क्या बी मतलब क्या? बी मतलब कि ये दोनों पार्शियल एक्सपांशन है तो उनके रूल के अंडर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी। ये कब पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने? ये अजम्पशन हुआ, ये अजम्पशन है। ए क्या है आप बताओ, ए क्या है आप बताओ, आपके माइंड में क्या आंसर है, आंसर तो बताओ। क्या है?
सेजेस को ऐसे, व्हाई डिड दे फील दैट लॉर्ड हैड डन अ फेवर ऑन देम बाय अपीयरिंग लाइक दैट, लाइक पृथु एंड आर्ची? ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने। क्या है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे पावरफुल पर्सनालिटीज आने से किंगडम एक्सपांड होगा और पावर भी आएगी किंगडम में। आ? सी क्या है? आप बताओ सी क्या है? हाँ, शाबाश, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। सी ऑप्शन है। सेजेस को लगा कि अरे हमने इतना अच्छा चैंटिंग किया मंत्रों का यज्ञ में कि भगवान खुद स्वयं ही प्रकट हो गए ये करके। क्योंकि पहले वाला जो चैंटिंग किया था ना, उसमें कोई आ नहीं रहा था ना किंग अंग के वक्त, याद है? फेल हुआ था उनका एक यज्ञ। हाँ। याद है या नहीं आया? वो लोग यस तब माता उनको जी, लगा याद है। था ना कि हाय हमने इतना अच्छा ये चैंटिंग किया मंत्रों का, एक डेमिगॉड नहीं आ रहा है। तो वो लोगों को वैसे भी टेंशन थी कि हमारा यज्ञ सफल होगा या नहीं होगा। इस बार जैसे ही इन्होंने इतने परफेक्शन से मंत्र गाए, उनको एक्चुअल में लगा मंत्रों की वजह से ये आए हुए हैं। ये मंत्र इतने फ्लॉलेस थे कि डायरेक्टली भगवान विष्णु और आर्ची प्रकट हुए। अंडरस्टूड? हाँ। यस माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द डेमिगॉड्स रिस्पॉन्ड टू अपीयरेंस ऑफ पृथु एंड अर्ची? डेमिगॉड्स जो थे देवता लोगों ने, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया महाराज पृथु और अर्ची आने के लिए? बीच में बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना, सारे ऑप्शन सुनना। ऑलराइट। ए, दे बिकेम एनवियस एज पृथु एंड अर्ची वर मोर पावरफुल देन देम। बहुत एनवियस हुए वो सारे डेमिगॉड्स कि अरे ये तो हमसे ज्यादा पावरफुल है। बी, उन्होंने लॉर्ड विष्णु को अप्रोच किया पूछने के लिए कि ये पृथु और अर्ची की पोजीशन क्या है, महाराज पृथु और माता अर्ची की पोजीशन क्या है, आप बताओ, आपके ऊपर है, आपके नीचे है, आप ही हो, क्या है, क्या है, बताओ बताओ। या फिर सी, they showered Maharaj Prithu and Archie with many special gifts. माता जी सी। माताजी सी। शाबाश, शाबाश, माताजी सी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेमिगॉड्स के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम भक्त है, हम भक्त है, हम देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाते, हाँ हाँ, हम देवी देवताओं को दंडवत नहीं करते, ओ हो, हमें मत बुलाओ अपने घर में सत्यनारायण पूजा के लिए, हम तो बस भाई कृष्ण कृष्ण ही करते हैं। ऐसे नहीं करना है, रिस्पेक्ट करनी है ना। वो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं हमारे भगवान की, हमने क्यों ईर्ष्या करनी है उनकी? वो लोग भी उन्हीं को तो वर्शिप कर रहे हैं। सो वी बिकम भाई भाई ना। डेमिगॉड्स के साथ हमारा रिश्ता क्या हुआ? भाई बहनों का हुआ या नहीं हुआ? स्वामी तो एक ही माताजी। है ना। अब भाई 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 को बोलेगा अरे अरे हम उनके घर पे नहीं जाते, हम उनको ऐसे ऐसे प्रणाम भी नहीं करते, नमस्ते भी नहीं करते, हमें नहीं पसंद। उनके पास ज्यादा पावर है, इसलिए हमने थोड़ी ना ईर्ष्या दिखानी है। ये भी नहीं कि उनको पापा समझना है। भाई को पापा कोई समझता है? नहीं ना। परमपिता कृष्ण भगवान है ना। परमपिता कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान ही परमपिता है। जो भाई है डेमिगॉड्स है, उनकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से बर्ताव करो उनके साथ, उनको नीचा नहीं दिखाना, प्यार से रहना उनके साथ। ठीक है जी, समझ आ गई बात? कोई क्वेश्चन नहीं ना? माताजी। अच्छा ये बताओ मुझे, व्हाट वाज पृथुज रिस्पॉन्स टू प्रोफेशनल बार्ड सिंगिंग द प्रेजेस? जो प्रोफेशनल आए थे और उनके गुणगान गा रहे थे पृथु महाराज के, उनका रिस्पॉन्स क्या था? ए, उन्होंने कहा कि सॉन्ग्स तो अच्छे हैं, थोड़ी लिरिक्स और अच्छी बना देते तो बेटर होता। पृथु महाराज ने बोला बड़ा अच्छा गा रहे हो, मेरी तारीफ, और थोड़े से और तारीफ अच्छे से वर्डिंग्स डाल दो, बड़ा अच्छा लगेगा। बी, वो बहुत इम्प्रेस थे उनके सिंगिंग से, अंदर जो उन्होंने उनके बारे में बोला उससे, और फ्यूचर देख पा रहे थे वो। उन्होंने जिसमें लिखा ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी तारीफ की थी ना, तो उनको फ्यूचर में दिख रहा था कि फ्यूचर में भी मैं इतना ही अच्छा ऐसे दिखूंगा, ये जैसे गा रहे वैसे। और सी, ही सेड ही वाज नॉट वर्दी ऑफ द प्रेज। उन्होंने बोला मैं बिल्कुल भी प्रेज वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं की है, मैंने अभी तक अपना कोई गुण दिखाया नहीं है, तो मेरी तारीफ ही मत करो। माता जी सी। माताजी सी। सी, माताजी सी। सी, जय हरि बोल। उन्होंने डिनाई किया, मेरी तारीफ मत करो,
मैं अभी इस प्रेज वर्दी नहीं हूँ। तो क्या करना है ना, कभी कभी क्या होता है, हाँ जी शाबाश। तो कभी कभी क्या होता है ना भक्तों के साथ, भक्त जैसे प्रचार करते हैं, या फिर आप अगर क्लास में किसी को बताओगे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो बोलेंगे क्यों भला। फिर आप एक कारण बताओगे, वो बोलेंगे क्यों, ऐसे क्यों, लेकिन ऐसे क्यों, लेकिन ऐसे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। ऐसे कई सारे प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब देते जाओगे, धीरे धीरे वो कहेंगे अरे तुम भगवान तो नहीं हो। तो अब इमीडिएटली बोलना ना ना ना, भगवान होता मैं तो गोवर्धन उठा चुका होता अभी तक, 5 लाख गायों को मैं हाँक चुका होता। लेकिन ऐसी क्वालिटी तो मेरे पास है नहीं, अभी तक मैंने तो मच्छर मारना भी ठीक से नहीं सीखा है। और जेन्युइन रहना, जेन्युइनली बता देना कि मुझे तुम मुर्गी पकड़ने के लिए बताओ तो भी मैं मुर्गी के पीछे भागता ही रह जाऊंगा, लेकिन मैं मुर्गी भी नहीं पकड़ पाऊंगा। और भगवान ने काल्यवन को कितने आसानी से मारा था, और जरासंध को भी आसानी से मारा था। तो भगवान अपने गुरु के बेटे को मृत्यु के यहाँ से मुख से लेकर वापस आ गए थे, जिंदा बना दिया था भगवान ने। आज तक किसी भी देवता ने मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं किया है, बट कृष्णा हैज डन दैट। तो बोलना मैं भगवान होता ना तो मैं मरे हुए लोगों को जिंदा करता, पहाड़ों को एक उंगली पे उठाता, 5 लाख एनिमल्स को एक साथ एक डायरेक्शन में चलाता, और आराम से बड़े बड़े एनिमल्स को अजगर के अंदर जाकर बाहर भी निकल आता आराम से बिना मरे हुए। लेकिन मैं भगवान हूं नहीं ना, तो मेरी तारीफ करना बंद करो, ऐसे बोलना चाहिए। तारीफ नहीं करनी देनी चाहिए। तो किंग पृथु ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्शन से बताया, एक्शन से बताया कि देखो जी मेरी तारीफ मत करो, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, एवरीबडी क्लियर? यस माता जी। हाँ, तो ये अपराध नहीं करना, हमने पौंड्रिक नहीं बनना है, खुश भी नहीं होना है कोई अगर ऐसा कुछ कहता है। ठीक है, हमने बस ऐसे देखना है। और हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ डिड द, एक मिनट, कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द ब्राह्मणास रिएक्ट आफ्टर किंग पृथु स्पोक टू प्रोफेशनल बाथ्स? तो ब्राह्मणों ने कैसे रिएक्ट किया जब किंग पृथु ने उनकी तारीफ को रिप्लाई किया? ठीक है, ब्राह्मणों ने बोला दे फेल्ट लाइक किंग पृथु वाज टू मीक एंड हम्बल टू रूल द किंगडम। ब्राह्मणों को लगा अरे ये तो बड़ा विनम्र निकले, इतने विनम्र, ये कैसे राज्य को राज्य करेंगे, ये राजा कैसे हो सकते हैं, हाउ विल ही रूल, है ना। एक मिनट, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे राज्य को रूल कर सकते हैं, इतने हम्बल है, इतने विनम्र है। इसलिए उन्होंने और ज्यादा चर्निंग करी किंग वेन्ना के थाइस पे, ताकि दूसरा कोई तो निकल आए। या फिर बी, वो बहुत खुश थे किंग पृथु महाराज की ये देखकर, ह्यूमिलिटी देखकर, विनम्रता देखकर। और उन्होंने सोचा कहा किंग पृथु महाराज इतने विनम्र, कहा किंग वेन्ना बड़ा मतलब अहंकार। ऐसे कंपेयर किया उनको, तो पिछली मेमोरी में चले गए, किंग वेन्ना मारने वाला, अहंकारी, अपने आप को कृष्णा बोलने वाला। इधर तो इनको छोटी सी तारीफ भी नहीं पसंद, इतनी विनम्रता, एकदम कंट्रास्ट एक्सपीरियंस आया था उनको। तो वो थोड़े से डिलाइटेड थे कि हाय अच्छा मिला, एक्सपेक्टेड नहीं था। और लास्ट ऑप्शन है सी, दे फेल्ट किंग पृथु नीडेड गाइडेंस ऑन हाउ टू कंडक्ट हिमसेल्फ। उनको लगा इनको थोड़े से एटिकेट सिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे महाराजा की तरफ चलो, बोलो, और ऐसे ऐसे सिखाना पड़ेगा, ऐसे लगा उनको। माता जी भी। माता जी बी। माता जी। हाँ, बी बी, वेरी गुड। किंग पृथु महाराज को बहुत डिलाइटेड थे सारे सेजेस ये सोचकर कि चलो कोई तो विनम्र आया, पहले वाला तो बड़ा ही अहंकारी था किंग वेन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड किंग पृथु डिस्प्ले बाय एग्जाम्पल? पृथु महाराज ने अपने एग्जाम्पल से क्या डिस्प्ले किया? ए, वन शुड नॉट एक्सेप्ट एनीवन एज गॉड इफ दे डू नॉट डिस्प्ले प्रॉपर क्वालिफिकेशन। किसी को भी गॉड ऐसे एक्सेप्ट मत करो अगर वो अपना क्वालिफिकेशन ही नहीं दिखाता। बी, one should reject praises sung because they are not true and sung only to receive gifts from kings। कभी भी ऐसे तारीफ एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि कोई अगर आप बिना कुछ करे आपकी तारीफ कर रहा है ना, इसका मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, वो आपसे गिफ्ट चाहता है या फिर बटरिंग कर रहा है। तो एंटायरली वो सच भी नहीं हो सकता, कभी कभी झूठ भी हो सकता है, कुछ किया ही नहीं और तारीफों के पुल बांधे जा रहा है कोई।
इसका मतलब उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए, बटरिंग कर रहा है। या फिर सी, वन शुड ऑलवेज हियर वंस ग्लोरिफिकेशन टू रिमेन इंस्पायर्ड टू डू ग्रेट डीड्स। हमेशा अपनी तारीफ सुनते रहो ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे अच्छा काम करने के लिए। हम्म, माताजी बी। माताजी बी। हरी बोल, वेरी गुड। अपने प्रेजेस को रिजेक्ट करो, क्योंकि कुछ बिना किए ही कोई अगर चने के झाड़ पे पहुंचा रहा है ना, तो जल्दी नीचे भी उतारेगा, बोलेगा नीचे आ जा, मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, इतना तारीफ की, तेरे को ऊपर चढ़ाया, अब नीचे आ जा, मेरे को गिफ्ट दे दो, ऐसे बोलेंगे। इसलिए डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अननेसेसरी प्रेजेस। ठीक है, तो डिवोटीज ना कभी डिवोटीज का इम्प्रेस नहीं होते इससे। ठीक है, डिवोटीज ने हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी है वो गुरु का है, जो भी है वो कृष्णा का है, अपना तो कुछ है ही नहीं, कोई जीरो क्वालिटी। सब कुछ तो उधारी पे चल रहा है। कृष्णा से उधारी में स्किन ले लिया है, कृष्णा से उधारी में इंटेलिजेंस लिया है, कृष्णा से उधारी में रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, भक्ति, सारे तो सब कुछ तो कृष्णा से उधारी में लेकर आए हैं हम लोग। अपना तो कुछ भी नहीं है। इवन ये मिट्टी है, जिस मिट्टी पे हम चलते हैं, वो मिट्टी भी हमारी नहीं है, कृष्णा से उधारी में ली है। जिस पे चलते हो वो आपका नहीं है, जिसके नीचे चलते हो आसमान के नीचे, वो आपका नहीं है, जो नाक से सांस ले रहे हो वो आपका नहीं है, वो भी उधारी ही चल रही है। क्या है हमारा? कुछ भी तो नहीं, ना आकाश है, ना हवा है, ना जमीन है, उधारी उधारी चल रही है, लोन ही लोन चल रहा है। हमने कुछ रिटर्न नहीं करना, बड़े हम मतलब बेशरम होते हैं, फोकट में लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करना। तो इसको कहते हैं शेमलेसनेस। ये नहीं करना है। ग्रेटिट्यूड, जैसे जीविका लिखती है ना हर रोज ग्रुप में, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, ये ग्रेटिट्यूड वाला पेज हर रोज लिखो, हर रोज, एक दिन ना जाने पाए। हमारे अंतिम समय तक हमारे ही ऐसे 100 डायरीज भरनी चाहिए ग्रेटिट्यूड वाली, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, ऐसे करके। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि ये बताओ, किंग वेन्ना तो बड़ा पापी था या नहीं था? था। क्या क्या पाप थे किंग वेन्ना ने, क्या क्या पाप किए थे? इनोसेंट किलिंग, देन लूट मचा रही थी, जो डाकू को बचा, जैसे सबको मारता था। बताओ मुझे, और या आप बताओ। किंग वेन्ना ना किलिंग ये बता दो। को परेशान करता था। इनोसेंट लोगों को परेशान करता था, बाकी लोग बताओ। लूटता था। और माताजी इनोसेंट को मारता था। हाँ, इनोसेंट वो तो हो गया पॉइंट, इनोसेंट लोगों को मारता था। माताजी ब्राह्मण हत्या माताजी ब्राह्मण हत्या माताजी करता था, ये सच है। हाँ, माताजी जिनकी ना गलती नहीं है तभी भी ना उनको परेशान करता था, किसको परेशान करता था? इस इनोसेंट लोगों को। हाँ वो तो है, इनोसेंट किलिंग करता था ये तो पता है, ब्राह्मण हत्या करता था ये भी पता है, और क्या करता था? लूट करता था, लूटता था लोगों को, और क्या करता था? और माताजी वो ना खुद को ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मानता। हाँ शाबाश, खुद को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मानता था, इतना पापी था। उसके थाइस से बड़ा किंग पृथु महाराज और अर्ची कैसे आए? लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के इनकारनेशंस कैसे आए? उनकी थाइस से कैसे आए इतना पापी इंसान? मतलब एक अच्छा बच्चा अच्छे घर में जन्मता है ना? क्रिमिनल्स ऐसे घर में जन्मते हैं जहाँ पे भक्ति कम होती है या भक्ति नहीं होती। पापी लोग नॉर्मली पापी फैमिली में जन्मेंगे। तो ये बताओ, ये कंट्रास्ट कैसे, इधर एकदम ये ऐसा है और इधर ऐसे एकदम। उनकी पिछली की जनरेशन बहुत अच्छी थी। ओके, 1 पॉइंट मिला मुझे कि वृंदा ने बताया कि उनकी पिछले के पिछली जो जितने भी फोर फादर्स थे वो प्योर डिवोटीज थे, इसलिए उसके हिसाब से, वृंदा के हिसाब से फोर फादर्स सारे प्योर डिवोटीज थे, इसलिए किंग पृथु महाराज और माता अर्ची ये किंग वेन्ना के थाइस से प्रकट हुए। सेकंड मुझे आप बताओ, आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर है कि उन्होंने इतना अच्छा मंत्र पठन किया। ओके, वेदा के हिसाब से अच्छा मंत्र पठन किया था इसलिए आए। आप में से क्या आंसर है? माताजी की जो ब्राह्मण थे उनके मंत्रों के उच्चारण और यज्ञ के कारण आए थे, इसलिए वो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड। हाँ, ब्राह्मणों के परफेक्ट मंत्रोच्चारण और इच्छा की वजह से आए। और कोई आंसर?
और कोई आंसर बताओ मुझे, और आंसर आप बताओ, आप क्या है? मैं- हाँ हाँ बताओ। क्योंकि वो एंटायरली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड को सरेंडर हो गए, कौन सरेंडर हो गया था? सारे ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने, वृंदा के हिसाब से तीसरा कारण ये है कि सारे ब्राह्मणों ने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा की शरण ले ली थी, इसलिए इतने पापी वेन्ना के इससे भी कौन जन्मा? भगवान। हाँ, तो आपके हिसाब से बताओ करेक्ट आंसर क्या है अभी? करेक्ट नहीं है। मुझे नहीं पता, आप बताओ। ट्रिकी है कितना। नहीं नहीं बताओ मुझे। कृष्णा, किंग वेन्ना ऐसा बिहेव इसलिए करता था क्योंकि कृष्णा कृष्णा चाहते थे उसको ऐसा बिहेव करने को, एंड ताकि वो लीला थी। हाँ, कृष्णा की लीला थी। हम्म सो आई शेयर दिस, ओके। मैं आपको आंसर बताती हूँ। अरे, तो अभी यहाँ पे देखो, द ग्रेट सेजेस, बोलो द ग्रेट सेजेस The great sages Great sages वर हाईली लर्नेड were highly learned in Vedic knowledge. in Vedic knowledge. The great sages were highly learned in Vedic knowledge. माता जी आपकी Great स्क्रीन, sages were highly learned in माता जी Vedic आपकी knowledge. स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। हरे The कृष्ण। great sages were highly learned in Vedic knowledge The great Great sages were highly learned in Vedic knowledge when they saw the male and female born of the arms of when they saw the male and male female of the arms of the Venna's body, Venna's body, they were very pleased, they were they very were very pleased. for they could understand that the couple was an For they could understand that the couple was an understand expansion of plenary portion of Vishnu, expansion portion of a plenary expansion of plenary portion expansion of plenary portion of Vishnu, of Vishnu, the supreme personality of Godhead. the supreme personality of Godhead. ठीक है, मैं पॉपॉट पढ़ती हूँ, समझना, ठीक है। The method adopted by great sages and scholars who were learned in Vedic knowledge was perfect. तो जो मेथड ये जो सारे ऋषि मुनियों ने ये करी थी, अडॉप्ट की थी यज्ञ की, वो परफेक्ट थी, क्योंकि वो लोग परफेक्टली पढ़े लिखे थे, ऐसे मतलब फेक पढ़े लिखे नहीं थे, परफेक्टली लर्नेड थे। Now they removed all reactions of King Venna's sinful activities by seeing that King Venna first gave birth to Bahuka. बाहुका, किंग वेन्ना ने पहले किसको जन्म दिया? बाहुक को दिया या नहीं दिया? सबको याद है बाहुक को जन्म दिया था किंग वेन्ना ने। कैसे दिया था किंग वेन्ना ने बाहुक को जन्म? है ना? तो पहले हैंड चर्निंग से बाहुक को जन्म दिया था या नहीं दिया था? सबको याद है ये? नहीं याद किसी को? इंटरनेट वाले बच्चे याद है क्या? यस माता जी। बाहुक कैसे जन्मा था बताओ? निषाद, सारे निषाद कैसे आए थे बाद में? बाहुक कैसे जन्मा था? बाहुक किंग वेन्ना के आर्म से। क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। माता जी किंग वेन्ना के आर्म से। हाँ, तो ये जो चर्निंग चला था ना, चर्निंग से शॉर्ट मैन आया था, एक शॉर्ट मैन, ब्लैक मैन, जिसकी आईज रेड रेड थी, ड्वार्फ था बहुत ही, और स्टबी लिम्स थे, हाथ भी छोटे, पाव भी छोटे, सब कुछ छोटा छोटा था, लाल आंखें थी और फ्लैट नोज था, चपटा नाक था उसका, है ना? वो बाहुक था, याद आया? तो सबसे पहले बाहुक निकला। वो बाहुक क्यों निकला? क्योंकि वो किंग वेना बहुत पापी थे, तो पापी से पाप निकालने के लिए
पहला बच्चा जो जन्मा वो सारा पाप पर्सोनिफिकेशन था, सारे सिंफुल रिजल्ट्स लेकर जन्मा था बाहुक। अब किंग वेन्ना प्यूरिफाई हुए या नहीं हुए बताओ? किंग वेन्ना के अंदर से सारा पाप निकल के बच्चे के रूप में बाहुक आया है, पर्सोनिफिकेशन। अब बाहुक के जितने भी एक मिनट, डोंट टच दैट, सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। तो सबसे पहले बाहुक निकला ना चर्निंग के वक्त, बाहुक निकला। तो वो क्या है, प्रभुपाद क्या कह रहे? रिएक्शन ऑफ किंग वेन्ना सिंफुल एक्टिविटीज बाय सीइंग दैट किंग वेन्ना फर्स्ट गिव बर्थ टू बाहुक। सारे सिंफुल एक्टिविटीज के रिएक्शंस जो है बाहुक के फॉर्म में जन्म हुआ। याद आ रहा है सबको? या ब्लैंक हो? Now after King Venna's body was purified, अभी 10 प्यूरिफाई हो गई किंग वेन्ना की बॉडी। मंत्र पठन भी हो रहे हैं, चर्निंग भी हो रहा है, पाप भी निकाला, बाहुक जन्मा, बाहुक आगे जाकर बाहुक निषाद सारी रेस बन गई, उसके सारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, किंग वेन्ना जैसी पापी निकले। इसलिए आज पृथ्वी पर बहुत सारे पाप आपको दिखते हैं, क्रिमिनल्स भी दिखते हैं आपको, क्योंकि ये वहां की जनरेशन होती है जो बहुत ज्यादा पाप करती है, इनोसेंट किलिंग करती है, लोगों को तंग करती है। कुछ कुछ एनिमल्स भी आप जैसे आपको पता है राइनोसेरस क्या करता है? राइनोसेरस उसके ही बच्चों को मारने के लिए पीछे भागता है तो राइनोसेरस के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसको जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चे भागने लग जाते हैं ना, तो ये अपने ही बच्चों के पीछे पड़ पड़ के उनको मार डाल देता है। तो ऐसे भी कुछ एनिमल स्पीशीज है, अपने बच्चों को खा जाते हैं भूख लगने के बाद। वैसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं जो अपनी फैमिली को भी मारते हैं, साइड की पड़ोसी फैमिली को भी मारेंगे, कंट्री के लोगों को भी मारेंगे, स्टेट के लोगों को मारेंगे, इनोसेंट किलिंग बहुत करेंगे। तो ये सारी निषाद रेस समझनी चाहिए, एक प्रॉपर एक बाहुक के थ्रू भी आते आ रहे हैं कुछ जीवात्माएं, ठीक है। तो अब ये किंग वेन्ना के बॉडी ऐसी प्यूरिफाई हो गई। अब अ मेल एंड फीमेल उसके बाद बाहर आए। The great sages could understand that this was expansion of Lord Vishnu, and expansion, of course, was not Vishnu Tattva, but specifically empowered expansion of Lord Vishnu known as Avesha. तो उनको ये पता चल गया कि ये जो प्रकट हुए हैं वो डायरेक्टली विष्णु भगवान नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है। विष्णु तत्व मतलब विष्णु भगवान ही आएंगे, अलग तरीके से आएंगे, ठीक है, इनकारनेशन। तो अलग तरीके से आएंगे तो विष्णु तत्व तो है नहीं, तो है क्या, पार्शियल एक्सपांशन। मतलब जैसे शील व्यासदेव है, इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है, वैसे पावरफुल एक्सपांशन कौन है? ये वाले किंग पृथु महाराज। आ गई बात समझ में सबको? कोई डाउट्स है? नो माता जी। आ रहा है समझ में? यस माता जी। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था ना कि पापी से शुद्ध इतने किंग पृथु कैसे जन्मे, अब पता चला कैसे जन्मे किंग पृथु। यस माता जी। पापी वेन्ना की बॉडी से पुण्यवान ऐसे इतने हाईली वेटेड भगवान आने के लिए पापी वेन्ना के अंदर से पाप निकालना पड़ा, निषाद को, उसको निकालना पड़ा, बाहुक को। बाहुक निकल गया, अब बचा प्यूरिफिकेशन ही प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन से जो जन्मा है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध निकला है, इजी। अब इसका मतलब ये है कि माँ बाप को जो पहला बच्चा होता है वो पापी होता है और दूसरा बच्चा पुण्यवान होता है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ठीक है? नहीं तो पता चला आप ऐसे बोलोगे पहला बाहु दूसरा पृथु। ऐसे बहुत सारे बच्चे मजाक उड़ाते थे, हमें याद है हमारे जब हमें जब सिखाई थी ये कहानी, तो वहां पे सारे बच्चे थे, वो बड़े भाई को कहते तू बाहु है, छोटे भाई को कहते तू पृथु है। तो ये वाला ऐसे वाला कंक्लूजन, गलत गलत कंक्लूजन नहीं निकालने, मजाक में भी नहीं निकालने, ठीक है? आई बात समझ में? माँ बाप ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? अंडरस्टूड और नॉट? माता जी। नींद आ रही है लगता है, आज कथा यहीं पे खत्म करते हैं। कोई रिप्लाई? माता जी। सो रहे हो आप सब लोग? मुझे आवाज तो आ नहीं रही है आप लोगों की। नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। शिला प्रभुपाद ने मटीरियलिस्टिक को शिला प्रभुपाद मटीरियलिस्टिक लोगों को कैसे गाइड करते हैं जिन्होंने इनका लक्ष्मी माता की शरण ली हुई है? उनको शिला प्रभुपाद क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताएं। माता जी श्रील प्रभुपाद जो है वो उन्हें बताते हैं कि लक्ष्मी माता जो है वो हमेशा नारायण भगवान के साथ ही रहती है और उनकी चरणों की सेवा करती है। तो इसलिए अगर आपको लक्ष्मी माता चाहिए तो आप नारायण भगवान की भी सेवा करो,
मतलब वो आपके घर पे हमेशा रहेंगी। शाबाश, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और कौन मुझे वो वर्ड बताएगा कल का विच सेज दैट लक्ष्मी माता इज इनसेपरेबल? ये वर्ड कौन बताएगा मुझे? इनसेपरेबल है लक्ष्मी माता। माता जी अनयायनी। आने पाई नहीं। गुड। अच्छा ये बताओ मुझे, हाँ आप नोट्स बनाओ ना फिर। You should have notes, na? Take diary and pen and start writing. Keep one only diary. Don't write multiple diaries. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान, बिफोर भगवान आते हैं, भगवान को अगर एक्सेप्ट करना है कि लॉर्ड का इनकारनेशन आए हुए हैं, तो उससे पहले क्या वेरिफिकेशन करनी चाहिए उनकी? माता जी उनके हैंड्स और फीट पे जो सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे कि फीट पे लोटस फ्लावर्स होते हैं और फिर हैंड पे डिस्क होता है, अगर कृष्णा के हाथों और पैरों पे सारे सिंबल्स होते हैं बट पार्शियल इनकारनेशन के यहाँ पे कुछ कुछ ही होते हैं, वो चेक करने चाहिए। शाबाश। हाथ पे चेक करना चाहिए लाइंस है या नहीं है, डिस्क है या नहीं है। पाँव पे चेक करना चाहिए लोटस फीट है या नहीं, ये लोटस फ्लावर्स है, इसके साइंस होते हैं वो चेक करने चाहिए, ठीक है। आपके पास, हमारे पास था ना, कहाँ पे गया पता नहीं। आई यूज टू कीप ना इन वृंदावन, आई डोंट नो वेयर इट इज। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ अवतार वाज पृथु महाराज? पृथु महाराज किस टाइप के अवतार थे? मला 60 ड्रेस घेतलेस. मुझे सुनाई नहीं दिया, कौन कुछ किसी ने जवाब दिया नेट पे? माता जी पावर इनकारनेशन। पावर इनका क्या स्पेसिफिक संस्कृत वर्ड क्या है उसके लिए? क्या नाम क्या है? शक्त्यावेश्य अवतार, बोलो बोलो। किंग पृथु वॉज शक्त्यावेश्य अवतार द लॉर्ड। किंग पृथु वॉज शक्त्यावेश्य अवतार ऑफ द लॉर्ड। किंग पृथु वॉज शक्त्यावेश्य अवतार ऑफ द लॉर्ड। भाई समझ में, भगवान का शक्त्यावेश्य अवतार लेकर किंग पृथु आए थे, मतलब शक्ति, कोई एक स्पेसिफिक एम्पावर्ड शक्ति लेकर आए थे। इजी, याद रहेगा? अभी नहीं भूलना, भूलना नहीं, भूलोगे आप? नहीं माता जी. शाबाश। ये बताओ कि किंग पृथु तो लॉर्ड विष्णु के ही पार्शियल एक्सपांशन है ना, इनकारनेशन है, हाँ या ना? यस. हाँ. हाँ, हाँ. तो उनको चक्र देने की क्या जरूरत है? सुदर्शन चक्र उनको क्यों गिफ्ट किया? सुदर्शन चक्र उनके पास तो ऑलरेडी होना चाहिए। मुझे पता है क्यों. मुझे पता है क्यों. क्योंकि ब्रह्मा जी वो कर रहे थे, ब्रह्मा जी टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर रियल में होता तो जब पकड़ते उनकी उंगली कट जाती. वो जस्ट टेस्ट कर, वो जस्ट टेस्ट कर. सुदर्शन चक्र दिया, पूरा नहीं दिया. पार्शियल एक्सपेंशन को पार्शियल सुदर्शन चक्र. हाँ, क्यों दिया? अच्छा ये बताओ, आपको मम्मी पापा बर्थडे पे ड्रेस क्यों देते हैं? बर्थडे होता क्योंकि हम बड़े होने वाले होते हैं उसके ऊपर, तब. आपके पास वो ड्रेस होती नहीं इसलिए वो ड्रेस देते हैं ना, या आपको डुप्लीकेट ड्रेस देते हैं? जो पार्शियल इनकारनेशन आए थे भगवान विष्णु के, उनके पास था क्या चक्र? नो माता जी। नहीं था ना, इसलिए उनको गिफ्ट किया। ही डिड नॉट हैव शंख चक्र गदा पद्म, में से पद्म था, पद्म था। शंख था क्या? चक्र था क्या? गदा थी क्या? सिर्फ पद्म था, तो चक्र दे दिया उनको। अब समझ आई बात? आई या नहीं आई? यस माता जी।
हाँ यस माता जी। अच्छा ये बताओ कि why was सुदर्शन डिस्क given to किंग पृथु डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड विष्णुज ओरिजिनल डिस्क। जो लॉर्ड विष्णु की ओरिजिनल डिस्क है वो अलग है और किंग पृथु महाराज को अलग ही दे दी। ऐसा अलग अलग क्यों दिया, वही पर दे सकते थे ना, ऐसा क्यों किया फिर? क्योंकि वो माता जी क्योंकि जो पृथु महाराज थे वो पार्शियल एक्सपेंशन थे। हाँ पार्शियल एक्सपेंशन थे वो तो पता है, लेकिन क्यों दिया, पूरा भी तो दे सकते थे। अगर क्योंकि पार्शियल एक्सपेंशन के पास पार्शियल शक्ति होगी ना पकड़ने के लिए। पार्शियल एक्सपेंशन के पास पार्शियल शक्ति होगी पार्शियल शक्ति वो तो है, तो वो पूरा सुदर्शन चक्र उठा नहीं पाते, या फिर कृष्णा के पास क्यों नहीं रहता? माता जी क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो उनके पास जो है वो ओरिजिनल सुदर्शन चक्र है, ही इज आल्सो द मतलब ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो फिर उनके जैसा सेम टू सेम शंकर पृथ्वी महाराज को नहीं दे सकते, वरना वो सुप्रीम नहीं रहेंगे ना। अच्छा ऐसा हाउ स्वीट। हाँ ये भी है। प्रभुपाद क्या कहते हैं देखते हैं, ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं कि सिंस महाराज पृथु, दिख रहा है सबको? सिंस महाराज पृथु, पढ़ो। सिंस महाराज पृथु महाराज पृथु was a partial representation was a partial representation of the supreme personality of Godhead's power of the supreme personality godhead of power. supreme personality of Godhead's power Supreme personality of godhead's power. wait, Sorry. the Sudarshan disc given The Sudarshan disc given to him represented the partial power the partial power or of original Sudarshan disc of the original सुदर्शन है ना। तो यहाँ पे क्या है कि all demigods presented various gifts to King Prithihari, an incarnation of supreme personality of Godhead known as Upendra in heavenly planet। आई बात समझ में? डेमिगॉड्स ने कई सारे गिफ्ट्स दिए किंग पृथु को, ठीक है। कौन थे? हरि थे। क्या हरि कौन थे? इनकारनेशन ऑफ कृष्णा थे, जिनका नाम वैकुंठ में क्या है? क्या है? नोन एज उपेंद्र इन हेवनली प्लैनेट। तो उपेंद्र जो था हेवनली प्लैनेट का, ही प्रेजेंटेड द किंग विथ सुदर्शन डिस्क। क्यों दिया? क्योंकि उनका पार्शियल एक्सपांशन था। पार्शियल एक्सपांशन को पार्शियल गिफ्ट दिया जाता है। अगर होल सुदर्शन चक्र दे देते तो किंग पृथु की उंगली जल जाती, फुल पावर के साथ देते तो जल जाती उंगली। गॉट इट? उनकी भी उंगली जल जाती सामने। देने वाले की भी जल्दी ना। उपेंद्र के पास शक्ति है पूरा फुल पावर वाली सुदर्शन चक्र पकड़ने की, ना किंग पृथु के पास। ना देने वाले के पास शक्ति है पूरा चक्र पकड़ने की, ना लेने वाले के पास शक्ति है। इसलिए सुदर्शन चक्र सब नहीं पकड़ पाते। वेरी हीटेड, बहुत हीटेड होता है। इतना हीट होती है ना उसमें कि 100 सूरज की हीट होती है। हमें एक सूरज ने हमारे जीना हराम कर रखा है, इतनी गर्मी। और 100 सूरज इकट्ठे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर? अंडरस्टूड? समझ आई बात? हाँ आ गई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण की जय। जय। माता जी